हेलो गाइस, आई एम अगेन फॉर एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं बी माइन सुपरस्टार के एपिसोड नंबर 3 की। तो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि पॉन जो है घर आया हुआ था और जाके वो जो है सोफा पे बैठता है और वो काफ़ी ज़्यादा सैड लग रहा था और डाउन लग रहा था और वो जो है सैड था और वो सोच रहा था कि किस तरह वो अच्छी को छोड़ने के लिए गया था और उसके लिए वेट भी कर रहा था। लेकिन जब अच्छी वापस आया और इसने उसको बुलाया तो अच्छी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और वहाँ पर ही पॉन सोचता है कि मतलब कि आखिरकार मैं अच्छी के लिए कुछ भी नहीं हूँ। वो दोबारा से सैड होकर बैठ जाता है। वहाँ पर ही उसका भाई जो है उसको देखता है और छुपते छुपते उसके पास आता है और वो उसको कहता है कि ओ हो मेरे भाई का दिल टूट गया, मुझे पता था कि तुम्हारी यही हालत होगी। तो वहाँ पर ही पॉन उसको कहता है कि तुम्हारे पास कोई दिल ही नहीं है। तो उसका भाई उसको कहता है कि अगर मेरे पास कोई दिल नहीं तो फिर मैं जिंदा कैसे हूँ। और फिर उसको कहता है कि आगे तुम्हें पता चल ही क्या कि अच्छी तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो वहाँ पर ही पहुंच जाए उसको मारने लगता है। कहता है रुको मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम पाई आज मुझसे बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। और इसी तरह वहाँ पे उन दोनों के डर आ जाते हैं। उन दोनों को जो है डांटने लगते हैं कि तुम लोग को पता नहीं कि ग्रैंडमा जो है सो रही है। वहाँ पर ही पॉन की मॉम अपने हस्बैंड को कहती है कि आप भी थोड़ा आराम से इनको डांटे क्योंकि आपके पास से भी ग्रैंडमा जाग सकती हैं। वहाँ पर वो कहता है कि हाँ हनी, लेकिन इन लोग को भी तो बोलो, थोड़ा आराम से बोले। और फिर पॉन और पाई दोबारा से आपस में मस्ती करने लगते हैं। तो वहाँ पर ही पाई को उसकी मॉम कहती है कि मैंने तुम्हें देखा, तुमने पहले पॉन को छड़ा, इसका पहला दिन था, आज तुम उसको क्यों तंग कर रहे हो। वहाँ पर पहुँच जाए कहता है मैं जा रहा हूँ। वो बहुत ज़्यादा सैड भी लग रहा था और वो अपना बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर ही उसको पाई को उसके डैड कहते हैं कि तुमने उसको क्या कहा। और फिर वहाँ पर ही पाई को उसकी मॉम कहती है कि मैं जाके उसको देख कर आती हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा सैड लग रहा है, पता नहीं उसने कुछ खाया भी है या नहीं। फिर वो जो है जाती, उसके बाद देखने को मिलता है कि पॉन जो है अपनी चेयर पर बैठ के और सोच रहा था अच्छी के बारे में कि किस तरह वो उसको हाई कर रहा था, लेकिन वो एक्चुअल में उसको हाई नहीं कर रहा था बल्कि मैमन को हाई कर रहा था। और किस तरह वो उसको छोड़ने गया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सैड लग रहा था। वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है, उसे कहती है कि मैं अंदर आ जाऊँ। तो वो अंदर आ जाती है, उसे पूछते हैं कि तुम्हारा आज का दिन कैसा गया। तो वो कहता है कि कुछ खास नहीं, बस छोटे से काम थे। तो उसकी मॉम कहती है हाँ तुम्हें थोड़े थोड़ी से ही सीखना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी काम करोगे तभी तुम सीख पाओगे। अच्छी बात है कि तुमने आज कुछ काम किया और कुछ नया सीखा। वहाँ पर उसकी मॉम उसको कहती है कि तुमने मुझे बोला था कि जो है एक एक्टर के साथ हो, बताओ क्या वो अच्छी था। तो वहाँ पर उसको कहता है कि हाँ। तो उसको कहती है कि इसका मतलब तुम उसकी केयर कर रहे थे, लेकिन रिस्पॉन्स में उसने कुछ भी नहीं कहा और ना ही तुम्हारी केयर की। तो वहाँ पर पवन कहता है कि हाँ यही बात है। वहाँ पर उसकी मम्मी उसको कहती है ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसी तरह होता है जब हम एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते तो हम जो है एक दूसरे का अच्छे से ख्याल भी नहीं रखते। और फिर उसकी मम्मी उसको कहती है कि जब हम एक दूसरे को नहीं जानते तो हमें जो है फ्रेंडशिप करनी चाहिए ताकि हम जो है एक दूसरे को जाने। जब हम एक दूसरे को जानेंगे तभी हम एक दूसरे की केयर भी करेंगे। वहाँ पर वो कहता है कि ये काफ़ी नहीं है, देखो मॉम मैं उसको जो है वहाँ तक छोड़ने गया और मैं जो है उसके लिए वेट भी कर रहा था ताकि मैं वापस उसको लेके जाऊँ, लेकिन उसने मेरी ज़रा भी केयर नहीं की। वहाँ पर उसकी मॉम उसको कहती है क्या तुमने अच्छे को बताया था कि तुम उसके लिए वेट कर रहे हो। तो वो कहता है नहीं। तो उसकी मॉम कहती है हाँ तुमने नहीं बताया, इसीलिए उसको पता नहीं चला कि तुम वहाँ पर उसका वेट कर रहे हो। और हाँ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना चाहिए। वहाँ पर उसकी मॉम उसको कहती है क्यों ना एक काम करते हैं, कल मैं जो है तुम्हें कॉफ़ी बना के दूंगी, वहाँ पे सबको तुम देना और अच्छी को ज़रूर देना, उसको किस तरह की कॉफ़ी पसंद है। तो वहाँ पे वो जल्दी से कहता है कि कैपेचिनो विदाउट सिनेमन। वहाँ पर उसकी मॉम कहती है ठीक है मैं तुम्हें बना दूंगी। तो वो कहता है कि थैंक यू मॉम। उसको कहती है कि नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारी हैप्पीनेस मेरी हैप्पीनेस है। वो जो अपनी मॉम को गले लगा कर बैठा हुआ था। और फिर वहाँ पे वो जो है अच्छी की पिक्चर को भी देखता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अब सुबह हो चुकी है और फिर पॉन जो है सबके लिए कॉफ़ी लाया था। वो जो है सबसे पहले डायरेक्टर को देता है, उसको बताता है कि मेरी मॉम जो है कॉफ़ी बनाई थी और वो हमारा अपना कैफ़े है और मेरी मॉम ने कहा कि मैं जाके सबको दे दूँ। तो वो कहते हैं कि थैंक यू। और फिर वो जो है उनसे वो कॉफ़ी भी लेता है और वहाँ पे भी फिल्म भी आ जाती है और वो जो है उसको बुलाती है, उसके पास जाता है और उसको कहता है कि हमारा अपना कैफ़े है और मेरी मॉम ने जो है अब सबके लिए जो है कॉफ़ी बनाई है और उसको कॉफ़ी भी देता है। से वो कॉफ़ी लेती है, पीछे से डायरेक्टर कहता है कि पॉन तुम्हारी मॉम की कॉफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, अपनी मॉम को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। वहाँ पे फिल्म जो है अभी जो है उसको टेस्ट करती है और फिर वो कहती है कि बताओ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी, क्या तुम ये हमारे लिए लाए हो या फिर स्पेशली तुम एक्ट्रेस के लिए लाए हो। वहाँ पे वो चुप हो जाता है। तो वो कहती है हाँ मैं समझ गई, चलो चलो उनको चल के दे आओ। और फिर हमें देखने को मिलता है कि पॉन जो है कॉफ़ी लेके और एक्ट्रेस के पास गया हुआ था। वहाँ पर वो कहता है कि मेरी मॉम ने सबके लिए कॉफ़ी बनाई है, उसके साथ जो फिल्म भी आई हुई थी। और फिर भी जो है उनकी खड़ी होती है, कहती है कि थैंक यू वेरी मच, तुम कॉफ़ी लाए और उससे कॉफ़ी भी लेती है। वहाँ पर उसको देख के और डाल थोड़ा सा
गुस्से में आता है। फिर उसको कहता है अच्छा तो तुम ही हो ना जो कल शाम को अच्छी को जो है बाइक पे लेके गए थे, तुम्हें पता नहीं ये कितना ज़्यादा डेंजरस था उसके लिए। वहाँ पर ही वॉन कहती है बहुत थैंक यू वेरी मच, तुमने कल मुझे बचा लिया, अच्छी को तुम वहाँ तक लेकर आए, थैंक यू वेरी मच। तो वो कहता है कि नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इसी बात पे प्रीव्यू और टायल को गुस्सा आ रहा था। और फिर वहाँ पर ही वॉन सबको जो है कॉफ़ी देता है और फिर वहाँ पर वो जो है अच्छी को भी उठा के देता है। उसको कहता है कि ये तुम्हारी कॉफ़ी है क्या, और फिर वो जो अच्छी को उठा के भी कॉफ़ी देता है। उसको कहता है कि कैपेचिनो विदाउट सिनेमन पाउडर। और फिर अच्छी उसकी तरफ देखता है और फिर वो जो है उससे कॉफ़ी लेके उसको थैंक यू भी करता है। पॉन काफ़ी ज़्यादा खुश भी लग रहा था। वह कहता है पॉन को कि तुम्हारी मॉम अच्छी को तो बहुत अच्छे से जानती है, वो मुझे भी जानती है, वो उसने मेरी फ्लेवर की बना के भेजी है मुझे कॉफ़ी। और जैसे ही वो टाइल की तरफ देखता है तो टाइल उसको बहुत गुस्से से देख रहा था। वहाँ पे फिल्म जो है उसको लेके जाती है, वो वैसे चला जाता है। वहाँ पे टाइल कहता है कि मैं नहीं पीऊँगा, फिर भी कहती है कि मैं भी नहीं पीऊँगी, वो इसलिए क्योंकि उन दोनों को पान पे गुस्सा आया होता है। फिर वो कहती है कि क्या पता इसका टेस्ट कैसा हो। फिर वोरा को कहती है कि तुम्हें भी नहीं पीना चाहिए, वो उसको देख रही थी। वहाँ पर ही वहाँ जो है कॉफ़ी को टेस्ट करके कहती है ये कॉफ़ी कितनी ज़्यादा अच्छी है। वहाँ पर ही मैं भी इसको टेस्ट करके कहता है हाँ ये सच में अच्छी है। वहाँ पे प्रीव्यू को देख के जो है चेहरे बना रही थी। वहाँ पे अच्छी उनको कहता है कि थोड़ा अजीब बिहेव करे तुम लोग। वहाँ पर ही वो लोग उसे कहते हैं नहीं सच में इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पे अच्छी जो है इसको टेस्ट करता है तो सोचता है कि इसको मेरा परफेक्ट टेस्ट कैसे बताएगा, मुझे कॉफ़ी बिल्कुल इसी तरह पसंद है। उसके बाद में देखने को मिलता है कि पहुँचा है कि फ़ैन को ठीक कर रहा था। वहाँ पर ही जैसे वो उसको देख रहा था तो अच्छी आ जाता है और उसको जो है फ़ैन की दूसरी तरफ से देखने लगता है और अच्छी की आगे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही थी और पवन उसकी तरफ देखता है और फिर वो जो है थोड़ा सा ऊपर होता है और अच्छी भी थोड़ा सा ऊपर होता है। ये मैं बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वहाँ पर वो थोड़ा ठीक तरीके से खड़े हो जाते हैं तो अच्छी उसको बुलाता है किट। तो वहाँ पर ही पवन उसको कहता है मेरा नाम पवन है। अच्छी उसको कहता है कि मैं दोबारा से कल के लिए तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि कल तुमने मेरी हेल्प की थी। तो उसको कहता है नहीं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और वो कहता है अपनी मॉम को भी थैंक यू बोलना क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे से जानती है, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने उसके लिए कॉफ़ी बनाई थी। वहाँ पे पवन कहता है कि हाँ मैं उनको बोल दूँगा, वैसे मेरी मॉम को सब पता है। फिर वहाँ पे ही अच्छे से पूछता है कि मैं जो है कभी तुम्हारे कैफ़े पे आना चाहूँ तो फिर तुम मुझे उसका एड्रेस बता दो। वो जो है उसको एड्रेस बताने लगता है। पवन काफ़ी ज़्यादा खुश था। उसको कहता है कि वो कैफ़े जो है हमारे घर में ही है, मैं आपको उसका एड्रेस बताता हूँ। लेकिन वहाँ से फिल्म जो है अच्छी को आवाज़ देती है और अच्छी उस तरफ देखने लगता है और उसको कहती है कि तुम अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो तुम्हारा शूट जो है स्टार्ट होने वाला है। और वो वहाँ से चला जाता है। पवन जो है उसके एड्रेस नहीं बता पाता। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सीन जो है रिकॉर्ड हो रहा था और प्रिंस जो है वहाँ पे पियानो बजा रहा था। वोरा जो है वहाँ पे आ रही थी लेकिन वहाँ पे वो गिर जाती है तो प्रिंस जो है उसके पास आता है। उसको कहता है कि क्या तुम ठीक हो, तो उसको कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे पाँव में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। फिर वो जो है उसको वहाँ से उठाता है और वो जो है उसके क्लोज आ जाता है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो दोबारा उसको पकड़ लेता है। फिर वो जो है उसको किस भी करता है तो वहाँ पर डायरेक्टर कहता है कि कट अब टाइम हो गया सीन को चेंज करने का। वहाँ पे वो जो है सीन चेंज करते हैं और अब हमें देखने को मिलता है कि अच्छे जो है अपनी किचन में खड़ा हुआ था और जो है पानी भर रहा था। वहाँ पे ही उसको कॉल आती है वॉन की। तो वॉन उसको कहता है कि क्या होता है। वॉन उससे पूछती है कि क्या मैंग तुम्हारे साथ है। उसको कहता है नहीं मैंग मेरे साथ नहीं है, मुझे लगता है वो उसी बार में होगा जहाँ पे वो रोज़ जाता है। तो उसको कहती है अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे उसको कहता है कि क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर ही वो उसको कहती है कि नहीं मैं क्लाइंट को जो है उसकी मेल का आंसर कर देती हूँ, कल बात करेंगे। तो वहाँ पर वो कॉल करती है, वहाँ से ये चीज़ जाने लगता है। तो वहाँ पर वो देखता है कप पड़ा हुआ था जो कि पॉन ने कॉफ़ी लाई थी अच्छी के लिए। वहाँ पर उसको देख के सोचता है कि एक बार हम लोग बैठे हुए थे, वहाँ पर ही पॉन जो है सबके लिए कॉफ़ी लाया था और फिर हमने सबको बोला था कि अगर किसी को भी कॉफ़ी चाहिए और तो पॉन की मॉम जो है बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती हैं तो आप लोग पॉन को बोल के ऑर्डर कर सकते हैं। वहाँ पर पॉन कहता है कि मैं ये जो है कॉफ़ी अच्छी और पॉन के लिए लाया हूँ तो वो वहाँ पर रखता है। वहाँ पर ही पॉन कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें आज ही पे कर देती हूँ। तो वो कहता है कि नहीं मुझे अभी आप पे मत करो, ये जो है मैं आज ऐसे ही लाया हूँ। और फिर वहाँ पर ही वो जो है अच्छी की तरफ जो है स्माइल करके देखता है और ये सारी बातें जो है अच्छी सोच के और बहुत अच्छे से स्माइल दे रहा था। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि दोबारा से पॉन जो है लाया था कॉफ़ी, वो भी अच्छी के लिए। तो अच्छी को कहता है कि ये कॉफ़ी है। तो वहाँ पर ही अच्छी उसको कहता है कि लेकिन मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। वहाँ पे पॉन कहता है कि नहीं मेरी मॉम ने आपके लिए बनाई है क्योंकि वो आपकी फ़ैन है। वो जो है उसको ले लेता है। ये सारी चीज़ें जो है मैंग और टाइल दोनों नोट कर रहे थे लेकिन मैंग को कुछ भी गुस्सा नहीं आ रहा था लेकिन टाइल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वहाँ पे ही वॉन कहती है पॉन को कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मॉम जो है अच्छी फ़ैन है, मुझे लगा कि तुम हो उसके फ़ैन। तो वहाँ पर ही अच्छी कहता है वॉन को कि इसको तंग मत करो। फिर वो उसको कहता है कि अगर तुम मेरे फ़ैन होगे तो ये भी अच्छी बात होगी। वहाँ पे वो स्माइल करने लगता है लेकिन टाइल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर टाइल जो है पूछता
वहाँ पे ही टायल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो जो है अच्छी को कहता है क्योंकि हमारा नेक्स्ट सीन साथ है तो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। वहाँ पे वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर पवन भी वहाँ से जा रहा था तो वान उसको रोक के कहती है कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें जो है अच्छी के लिए कॉफ़ी लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोगों को लगे कि अच्छी जो है ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि तुम उसके लिए रोज़ रोज़ कॉफ़ी ला रहे हो। तो कहता है ठीक है। फिर वहाँ पर उसको कहते हैं अगर अच्छी को कॉफ़ी पीनी होगी तो मैं तुम्हें बता दूँगी और फिर तुम ले आना। तो वहाँ से चला जाता है। लेकिन ये सब चीज़ें जो मैनमंग फिर भी नोट कर रहा था। जैसे ही पवन बाहर जाता है और फिर वो बाहर जाके कहता है कि मैं कैसे अच्छी के क्लोज आऊँगा, मेरे जो चांसेस है बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, मेरी हेल्प करो अच्छी, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। ऊपर देख के ज़ोर ज़ोर से वो ये बात बोल रहा था। वहाँ पर पीछे से मनमिंग आ जाता है, कहता है कि अच्छा तो मुझे फाइनली पता चल गया कि तुम्हारी मॉम नहीं बल्कि तुम ही फ़ैन हो अच्छी के, और मुझे आज सच पता चल ही गया। और फिर उसको कहता है कि वैसे मुझे बताओ तुम उसके सिर्फ फ़ैन नहीं, तुम उसको फ़ैन से ज़्यादा प्यार करते हो ना। तो वहाँ पर ही वो जो उसको देखने लगता है। फिर पवन जो उसके पास है कहता है प्लीज़ प्लीज़ मैम किसी को भी मत बताना, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। तो वहाँ पे मैंने उसको कहता है कि या तुम्हें कंफर्म है मैं जो कहूँगा वो तुम करोगे। तो वो कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स जो तुम कहोगे मैं वो करूँगा। तो वहाँ पे मैम जो है मौके का फ़ायदा उठाते हुए पवन को तंग करते हुए कहता है ठीक है तो फिर तुम मुझे कहो डैडी। तो उसका कहता है क्या डैडी, मैं आपको डैडी कहूँ? वहाँ पे ही उसका कहता है हाँ मैंने तुम्हें जो बोला वो करो, तुमने ही तो कहा था तुम वही करोगे। तो वहाँ पे ही कहता है कि ठीक है मैं बोलूँगा। तो वो कहता है कि डैडी मैम। तो मैम उसको कहता है कि थोड़ा ज़ोर से बोलो। वो दोबारा से यही वर्ड बोलता है और वो कहता है ठीक है अभी के लिए यही ठीक है, बाद में जो मैं तुम्हें कुछ अगर बोलूँ तो तुम्हें वो करना होगा, अभी तुम यहाँ से जाओ। और पवन वहाँ से चला जाता है। मैम पीछे खड़ा होकर हंस रहा था क्योंकि उसने पवन को तंग किया और उसे मज़े लिए। और वहाँ पे जो है मैम सोचने लगता है, फ्लैशबैक पे जाता है कि वो जो है दोबारा से उस बार में गया था, वहाँ पर उसने उस लड़के को दोबारा से वहीं पे बैठा हुआ देखा। तो वो उसके पास जाके बैठा और उसने हाय भी बोला। तो वहाँ पे वो लड़का उसका कहता है तुम यहाँ पे दोबारा? तो उसका कहता है मैम कि क्या तुम मुझे जानते हो? तो वो उसका कहता है ऑफ कोर्स तुम फिल्म स्टार हो। मैम ने उससे इसलिए इस तरह पूछा क्योंकि जब वो पिछली बार मिले थे तो उसने उसको कहा था कि तुम मेरे पेशेंट नहीं है तो मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मुझे जाना होगा, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। और वो वहाँ से भाग गया था। और फिर वो देखने को बोलता है कि दूसरे दिन वहाँ पे मैम अच्छी और वाहन तीनों बैठे हुए थे। वहाँ भी वाहन कहती है मैं को कल रात तुम कहाँ पे थे? तो उसका कहता है कि कल मैं घर में ही था, बस मैंने जो है अपना फ़ोन बंद करके और हाँ रख दिया और मैं सो गया था। उसको कहती है मुझे सच बताओ। कहता है एज अ बैचलर मैं बस फ़न करने के लिए गया हुआ था, तो मुझे मेरी टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर ही वाहन उसको कहती मैं तुम्हारी टेंशन नहीं कर रही, बल्कि मुझे जो है मेल आई थी क्लाइंट की और वो जो है तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे अगर तुम नेक्स्ट ड्रामा में जो है अगर एक्टिंग करने के लिए तुम अप्लाई करो। तो वहाँ पर उसको कहता है क्या? तो अच्छी कहता है कि कल रात जो आप बात कर रहे थे क्या ये वही बात है? तो वान कहती है हाँ तुम्हें पता है जापानीज़ डायरेक्टर जो है थाईलैंड आ रहा है और वो जो है मैंगमैंग में इंटरेस्टेड है, लेकिन उसने मुझे टाइल का भी बोला, वो टाइल पे भी इंटरेस्टेड है और मैंने जो है उसको प्रीव्यू की मेल एड्रेस भी भेजी है। वहाँ पर ही मैंने कहता है एक सेकंड आप मेरे बारे में क्यों सोच रही हैं, आपको तो पहले अच्छे से पूछना चाहिए। तो वो कहती है कि नहीं अच्छे को पहले ही बहुत से काम है तुम्हें, वो वैसे भी तुम में इंटरेस्टेड है तो तुम्हें जो अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखानी चाहिए वहाँ पर ही। फिर वो कहते हैं लेकिन जो भी हो तुम दोनों में से किसी भी एक को वो रोल करना ही होगा, ये बहुत बड़ा मौका है। और इसी तरह ये लोग जो है बातें कर रहे थे। वहाँ पर ही पास से जो पवन गुजार रहा था कुछ चीज़ें लेके जा रहा था, तो वहाँ पर ही मन में उसको कहता है कि मेरे बेटे इधर आके बैठ जाओ। तो वो जो उसकी तरफ देखता है तो उसको कहता है कि नहीं मुझे जो है फिल्म के साथ बैठना है और मुझे जो है उससे इंटर्नशिप की कुछ बातें भी करनी है। वो जाके वहाँ बैठ जाता है और मन थोड़ा सा अजीब तो शक्ल बनाता है कि इसने मेरी बात क्यों नहीं मानी। वहाँ पर युवान कहती है कि इसको आज क्या हो गया है, और ये सब जो अच्छी भी नोट कर रहा था। और फिर मैम वहाँ को कहता है कि नहीं ऐसा ही ये यंग है ना इसलिए क्योंकि ये इस तरह। फिर वहाँ पर मैम कहता है कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, ये यंग है ना तो ये ऐसे ही कर रहा है, बस एक बात यह है कि उस इंसान को डेट करना चाहता है जो उसकी औकात से बाहर है। वो अच्छी की बात कर रहा था। अच्छी जो है जल्दी से उसकी तरफ देखता है और मम्मी जो है स्माइल करने लगता है, लेकिन वो उसको बताता नहीं है। और वहाँ पे ये जो है शूटिंग हो रही थी और दीदार जो है भागते हुए सोफे पे बैठ जाती है। वहाँ पर ही उसके पीछे प्रिंस भी आता है, उसको कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। उसको कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। फिर वो उसको कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरा मतलब बिल्कुल भी वही नहीं था। तो उसको कहती है कि तुमने मेरा दिल तोड़ा है। फिर वहाँ पर ही प्रिंस उसको कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे जितनी बार कहोगे मैं उतनी बार माफ़ी मांगूंगा, तुम चाहो 100 टाइम या फिर मैं तुम्हारे लिए तुमसे 100 मांग सकता हूँ। वहाँ पर वो जो उसको अपना हाथ देते फिर वो उसके हाथ पे किस करता है और उसको सबसे करीब की करता है। उसके बाद वो दोनों जो है किस करते हैं। वहाँ पर ही ये सारी चीज़ें जो है देख रहा था पवन और वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। उसके बाद वहाँ पर डायरेक्टर कहता है कट, जैसे वो कट करता है तो वो
तो तारा उसको कहती है तुमने मुझे किस क्यों किया, और वो वहाँ से चली जाती है। और अच्छे जब पीछे खड़ा होकर हंस रहा था वहाँ पर ही पवन आता है अच्छे के पास, उसको कहता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, और अच्छे उसको थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है। पवन जो है अपना काम करने लगता है, जैसे ही वो अपना काम कर जाता है वहाँ पर ही मैम भी आ जाता है। उसको कहता है मुझे बताओ तुमने मुझे सुबह आंसर क्यों नहीं किया और तुमने इस तरह बिहेव क्यों किया था। उसको कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। फिर वहाँ पर मैम उसको बार बार यही कह रहा था कि तुमने मुझसे मेरे साथ इस तरह बिहेव क्यों किया था। वहाँ पर पवन उसको कहता है मुझे बस लास्ट टाइम माफ़ कर दो डैडी मैम, नेक्स्ट टाइम इस तरह नहीं करूँगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। देखने को मिलता है कि टायल वो रहा और प्रीव्यू जो जाते हैं वहाँ पे प्रीव्यू को जो मैसेज आता है, वो जो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। रुको टायल, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। उसको कहती है कि जापानीज डायरेक्टर तुम्हारे लिए मान गए हैं और वो चाहते हैं कि तुम उनके साथ काम करो। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे सेलिब्रेट करना चाहिए। वहाँ पे वो अभी उसकी तरफ देख रही थी, फिर वहाँ पर ही पवन भी आ जाती है। और इसी तरह प्रीव्यू जो इसी बारे में बात कहती है काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से। वहाँ पर ही वहाँ उसको कहती है कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। वहाँ पर ही प्रीव्यू बोलती है कि तुदार तुम घर चले जाओ क्योंकि मैं आज रात जो है लेट घर जाऊँगी, मुझे सेलिब्रेट करना चाहिए। वहाँ पर ही और उसको कहती है मुझे तुम्हारे साथ रहने का शौक भी नहीं है। और वहाँ जो है दोनों प्यास रहती है, वहाँ चली जाती है टायल और प्रीव्यू भी चले जाते हैं। वहाँ पर खड़ी होती है। वहाँ पर ही अच्छी और मम्मी गाते हैं तो उनको बताती है कि वो उसको जो है मिल क्या ये अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम दोनों में से भी कोई वो रोल करे। जब जापानीज डायरेक्टर हैं तो तुम दोनों में से कोई ना कोई उससे मिलेगा, मुझे नहीं पता। वो लोग जो है मान जाते हैं। उसके बाद में देखने को मिलता है कि वो जो है सो रहा था, वहाँ पे वो सपना देखता है और वो जो है सपना देख रहा था और वो सपना था कि जब बोरा ने इत्तेदार का रोल किया था फिर इसके साथ, और वो जो है ज़्यादा क्लोज थे, उन्होंने किस भी किया था। वही सारा जो है वो सोच रहा था कि बोरा की जगह पे मैं आ गया हूँ और अच्छी के साथ मैंने वो जो है वो रोल प्ले किया है। और फिर वो ये देखता है कि मैंने जो है अच्छी को किस भी किया है और उसके बाद मैं जो है उसके साथ डांस भी कर रहा हूँ। और फिर वहाँ पर ही अच्छी जो है उसके पास आता है, वहाँ से वो उसको कहता है कि तुम्हें किसी हेल्प की ज़रूरत है। और वहाँ पे ही वो सपने से जागता जाता है और कहता है कि मैं इस टाइम क्यों जागा। और वह दोबारा से सोने लगता है और थोड़ी सी देर के बाद दोबारा से उसको दिखाई देता है कि अच्छी जो है मेरे करीब आया, मुझे कह रहा है कि क्या तुम्हें किसी हेल्प की ज़रूरत है। और फिर वो दोबारा से जाग जाता है और फिर वो कहता है कि मुझे सो जाना चाहिए। वो दोबारा से सो जाता है। वहाँ पर दोबारा से उसको आवाज़ आ रही थी और जैसे वहाँ के खोल के उड़ के बैठता है वो तो सामने की तरफ देखता है तो अच्छी वहाँ पे खड़ा हुआ था और उसको कह रहा था कि क्या तुम्हें किसी हेल्प की ज़रूरत है। और वो बहुत अजीब अजीब से लुक्स भी दे रहा था उसको। वहाँ पर वो जो है अपनी आंखों को रब करता है कि क्या ये सपना है या सच है। तो वो आगे से जो सामने जो है अच्छी खड़ा था वो वहाँ से गायब हो जाता है और फिर वो जो है दोबारा सोने लगता है। वहाँ पर वो दोबारा से देखता है कि तो उसको कहता है कि मैंने ये पहले कभी भी नहीं किया था। अच्छी उसको कहता है कि मैंने भी पहले कभी नहीं किया, चलो साथ सीखते हैं। उसके बाद में बोलता है कि अब सुबह हो चुकी है और पवन जैसे हो रहा था पाइस के पास आता है, उसको बुला रहा था। तो पाइस जो उसके बारे में बुला रहा था वहाँ पे पवन उसको कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि आज मेरी छुट्टी है, तुम मुझे तंग कर रही हो, जाओ यहाँ से। तो पाइस को देखता है और वहाँ पे वो उसकी पैंट की तरफ देखता है। उसको कहता है कि तुम्हें दोबारा से वेट ड्रीम आया क्योंकि उसने सुसु कर लिया था। वहाँ पर ही पवन जो उठ के बैठ जाता है और कहता है कि क्या अच्छी क्या तुम ठीक हो, क्योंकि वहाँ पर उसके पिल्लो पर अच्छी की पिक्चर बनी हुई थी। वहाँ पर उसका भाई उसको कहता है कि कितनी बुरी बात है, तुम इतने बड़े हो गए हो और तुम्हारी काम देखो, तुमने ये जो है अच्छी के साथ कितनी बार किया है, तुम अभी भी नहीं सुधरे, जाओ अपने पैंट को और अपनी बेडशीट को साफ करो। तो उसका कहता है तो वहाँ पर ही पवन पाई का कहता है मेरे रूम से निकल जाओ। उसका कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ और नीचे आ जाना जब तुम क्लीनिंग कर लो। और हाँ ऐसा ना हो कि मेरे को पता चल जाए, थोड़ा जल्दी करनी। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वहाँ ना जो है मैम को और अच्छी को जो है कह रही थी कि नेक्स्ट जो ड्रामा है वो मैम को करना होगा। वो जो उसको स्क्रिप्ट भी दे रही थी। वहाँ पे उसका कहता है कि चाहे कुछ भी हुआ मैं अब्रॉड नहीं जाऊँगा। तो वो इसका कहती है कि तुम क्यों नहीं जाओगे। तो मैम कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरी इंग्लिश कितनी ज़्यादा डरावनी है और मुझे मरना नहीं है वहाँ जाके और मैं काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील करूँगा। वहाँ परिवार उसको कहते हैं कि यही रीज़न है, यही एक्सक्यूज़ है तुम्हारे। तो उसको कहता है कि तो क्या तुम नहीं एग्री करोगे मेरी बात पे। तो उसको कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझने की कोशिश करती हूँ। वहाँ पर ही वो अच्छी को कहती है कि तुम मेरी लास्ट होप हो। तो अच्छी कहता है ठीक है मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। वहाँ पे मैं कहता है क्योंकि अब काम खत्म हो गया तो मैं चलता हूँ। वहाँ से चला जाता है और वहाँ परिवान कहती है अच्छी को कि मुझे पता चला है कि ये उस बार में रोज़ जाता है और मुझे लगता है वो वहाँ पे किसी का वेट कर रहा है। वहाँ पर ही अच्छी उसको कहता है लेकिन वो शायद फ़न के लिए जाता हो, वो शायद अकेला फील करता हो। तो कहते हैं नहीं, मैंने अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट किया, मुझे पता चला है कि वो वहाँ पे अकेला ही बैठता है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी का वेट कर रहा है। वहाँ पे वो कहता है पता नहीं वो किसका वेट कर रहा है, क्यों ना हमें उसका पीछा करना चाहिए। वहाँ में अर्ची कहते हैं कि ठीक है तो अब हम इसका पीछा करेंगे। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि मैं दोबारा से सोच रहा था उस लड़के के बारे में कि किस तरह मैं उससे मिला था। तो वहाँ पर ही एक लड़का आता है, उसको कहता है कि बेबी तुम किससे बात कर रहे हो, मतलब कि उसके
साथ उसका बॉयफ्रेंड था, मतलब वो उसके साथ रिलेशन में है। वहाँ पर ही वो उसके साथ बैठ के और कहता है अच्छा मैनमैन आप यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वहाँ पर ही वो कहता है उस लड़के को कि हनी क्या तुम मैनमैन को जानते हो। तो वहाँ पर ही उसको कहता है कि मैं यहाँ पे तंग हो रहा हूँ, यहाँ पे बोर हो रहा हूँ, मुझे अब इस बार में नहीं आना, चलो यहाँ से चलते हैं। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मैनमैन को बहुत और मैनमैन जो उसके बारे में सोच कहता है कि मेरा और उसका रिलेशन सिर्फ वन नाइट स्टैंड का नहीं था, मैं उसको सच में पसंद करने लगा था, लेकिन मैं अब उसको सच में देखना चाहता हूँ। लड़के के बारे में सोच रहा था। वहाँ पर उसके पीछे जाए वन और अच्छी आ जाते, लेकिन उन्होंने जो ड्रेसिंग चेंज की हुई थी ताकि मैनमैन को पता ना चले। वो दोनों जो मैनमैन को ढूंढ रहे थे और उनको पता चल जाता है कि वो सामने बैठा है। वो जाके एक सोफा पे बैठते, वहाँ पर वो लोग ऑर्डर करते हैं। जैसे वो ऑर्डर कर रहे थे तो मैनमैन वहाँ से उठ के चला जाता है। तो वहाँ पर अच्छी कहते हैं कि वो कहाँ गया। वन कहती है पता नहीं, शायद उसको पता चल गया। पर वो लोग कहते हैं कि हमें भूख लगी, चलो हम खाना खा लेते हैं। देखने को मिलता है कि पहुंच अपना काम कर रहा था, उसके बाद पास ही मैनमैन आता है। उसको कहता है कि जाओ अच्छे के लिए पानी लेकर आओ। तो उसको कहता है कि पानी तो वो, उसका कहता है हाँ जाओ उसको पानी लेकर आओ। वो जो है पानी लेने जाता है तो वो एक ही बोतल लाता है और मैनमैन उसको कहता है कि क्या तुम सिर्फ एक ही बोतल लाए हो, मेरे लिए भी लाओ जाओ। तो उसको कहता है रुको पहले मैं जो है अच्छू को देकर आता हूँ। वो जो अच्छू को पानी देने जाता है, वहाँ पर हिट टाइल सब नोट कर रहा था और फिर वो उसको पानी देख के वो वहाँ से चला जाता है। और फिर मैनमैन को कहता है कि मैं तुम्हें भी पानी देता हूँ। मैनमैन को पानी देता है तो वो उसको कहता है नहीं मुझे प्यास नहीं। तो उसको कहता है अगर आपको प्यास नहीं थी तो आपने मुझे क्यों कहा कि आपको पानी चाहिए। तो उसको कहता है बस मैं तुम्हें देख रहा था कि तुम किस तरह पप्पी की तरह भाग रहे हो और तुम जो है किस तरह काम करते हो मेरे नीचे। और वहाँ से मैनमैन चला जाता है और वहाँ पे थोड़ा सा सैड लग रहा था पॉन। फिर टाइल बात करता है कुछ अच्छे से, तो अच्छे से कहता है कि मुझे जो है वहाँ से कुछ बात करनी है। वो जो है वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो है टाइल भी उठ के और प्रीव्यू के पास आता है। उसको कहता है कि मुझे आज ऑडिशन नहीं कर सकता। उसको कहती है क्यों। वो कहता है मेरा मूड नहीं बन रहा। उसको कहती है क्या मतलब तुम्हारा मूड नहीं बना, मैंने हमेशा तुम्हें देखा तुम एक ही बार में शूट को ख़त्म कर देते हो, फिनिश कर देते हो तुम, तो फिर आज तुम इस तरह क्यों कह रहे हो। तो उसको कहते हैं तुम्हें मुझे समझना होगा, मैं आज मूड में नहीं हूँ। तो उसको कहती है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम्हें आज और शूट करना ही होगा और तुम्हें दिखाना होगा कि तुम जो है अच्छे से बेस्ट हो, तुम अच्छे से बेस्ट होना पड़ेगा और बस तुम कुछ टाइम सब्र रखो और ऑडिशन का रिजल्ट भी आ जाएगा, तभी पता चल जाएगा कि कौन बेस्ट है और तुम्हें जो है बेस्ट होना पड़ेगा। उसको काफ़ी ज़्यादा डांट रही थी कि तुम्हें आज जो है शूटिंग करनी है और फिर वो जो वहाँ से गुस्से से चला जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि पॉन जो है बहुत मज़े से जा रहा था। वहाँ पर ही मैंने उसके पास आता है। उसको कहता है कि कल जो है तुम्हें अच्छी के लिए मीट और स्टिक राइस लाना पड़ेगा। वो कहता है ठीक है। फिर वो कहता है कि खबरदार जो तुम्हें किसी भी स्टोर से खरीदे तुम अपने हाथों से बना के लाओगे। तो वहाँ पे पॉन उसको कहता है कि लेकिन ये तो मेरे लिए मुश्किल होगा। उसको कहता है मुझे नहीं पता, तुम कल अपने हाथों से बना के लाओगे अच्छी के लिए और सुबह सुबह आके हमें दोगे। तो वहाँ पे पॉन मान जाता है। फिर उसका कहता है ठीक है तो मैं चलता हूँ। मैंने उसको कहता है कि ड्राइव अच्छे तरीके से करना, ठीक से करना और ठीक से घर जाना। और मैं आगे चला जाता है और पॉन भी घर चला जाता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि पॉन जो है किचन में खड़ा हुआ था और अच्छी के लिए स्टिकी राइस और मीट बना रहा था और उसको जो है बनाना नहीं आ रहा था, लेकिन वो फिर भी बना रहा था क्योंकि एक तो मैंने ने उसको धमकाया था और दूसरा उसने उसको कहा था कि अच्छी के लिए लाना है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अब सुबह हो चुकी है और पॉन जो है वो चीज़ें लाया था जो कि मैंने उसको कहा था, मतलब कि मीट और स्टिकी राइस, तो वो उसको देता है। वहाँ ये वो अच्छी को देने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसको खींच लेता है। उसको कहता है मेरा ब्रेकफास्ट आ गया। उसको खोल के कहता है ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। वहाँ पर ही अच्छी जो है देखता है पॉन की फिंगर्स को और वो सारी की सारी जख्मी थी, मतलब कि वैसे तो कवर हुई थी लेकिन उसको जो कट्स लगे थे। वहाँ पर ही वो से पूछता है कि तुम्हें हाथों पे क्या हुआ। तो उसको बोलता है कि कुछ भी नहीं। और पॉन जो है कहता है मुझे जाना होगा। वो वहाँ से चला जाता है लेकिन ये सब टाइल नोट कर रहा था। वहाँ पर ही मैंने जो है उसको उठा के और खाने की कोशिश करता है तो कहता है कि ये कितना बुरा है, पॉन कितनी बुरी कुकिंग करता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वहाँ पर ही अच्छी उसको खाता है लेकिन वो कोई रिएक्शन नहीं देता। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि पॉन जो है चेयर उठाने की कोशिश कर रहा था लेकिन चेयर जो उसके हाथों से नहीं उठ रही थी क्योंकि उसके फिंगर्स में जो है कट्स लगे हैं। फिर वो जो है बहुत ही मुश्किल से उस चेयर को उठा के और आगे जाने की कोशिश करता है। वहाँ पर ही मैंने आ जाता है। उसको कहता है कि तुम्हें पता है तुमने कितना बुरा खाना बनाया था और अब जो है अच्छी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वहाँ पे पॉन बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा सैड लग रहा था लेकिन वो उसको आंसर नहीं करता। यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको चाइनीज़ ड्रामा की एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है तो मेरे चैनल के ओशन को करें सब्सक्राइब। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।